दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक शानदार क्लास। देखिएगा जिस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से आप एक के बाद एक सारी क्लासें पढ़ रहे हो, तो उसी क्रम में आज आपके लिए जो है एक क्लास लेकर के आया हूँ। जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक नया चैप्टर है, बिल्कुल शुरुआत से है। सर्किट ब्रेकर नाम तो सुना होगा, परिपथ वियोजक। यूँ समझिए कि परिपथ को वियोजक करने वाला, विच्छेदक करने वाला सर्किट ब्रेकर कहलाता है। और सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, इस पर परिचर्चा करते हैं अपन। सरल लैंग्वेज में यूं कहे तो आपको याद होगा, जैसे कि ज्ञात होगा आपको कि सर्किट ब्रेकर किसे कहेंगे। मैं बता दूं, सर्किट मतलब परिपथ, ब्रेकर मतलब तोड़ने वाला या वियोजक। तो इसका एक उपनाम बनता है दोस्तों। उपनाम की अगर इसको संख्या दी जाए तो कोई कम नहीं होगी। क्या होगी, नाम से ही आपको पता चल जाएगा इसका उपनाम की सर्किट ब्रेकर मतलब सर्किट का मतलब परिपथ और ब्रेकर का मतलब वियोजक। ये तो इसका हिंदी नियम हो गया, शुद्ध हिंदी नाम। लेकिन इसके कई अन्य नाम भी है, जैसे कि आप सर्किट ब्रेकर को इस नाम से भी जान सकते हो। सर्किट का मतलब तो परिपथ ही होगा, ब्रेकर का मतलब क्या होगा, परिपथ। ब्रेकर का मतलब क्या होता है, विच्छेदक। विच्छेदक सर्किट ब्रेकर मतलब परिपथ विच्छेदक या परिपथ वियोजक, ठीक है। या फिर यूं बोलो तो दूसरे नंबर पर परिपथ तोड़क। हाँ लैंग्वेज है भाई, परेशान मत होना आप, ऐसा आता है। जब ऐसे शब्द आते हैं तो आप तकलीफ पा जाते हो। इस टाइप के जो शुद्ध हिंदी के जब शब्द अप्लाई होते हैं तो आपको लगता है कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपके ऊपर। मैं आपको यहाँ जो बता रहा हूँ यही बता रहा हूँ कि सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं एक्चुअल में। आप जानते हो, अगर बात करते हैं सामान्य और निम्न वोल्टेज की सप्लाई को ऑन और ऑफ करना, तो उसके लिए एक स्विच प्रयोग में लाया जाता है, जिसे अपन मोस्टली जो देखते हो, सामान्य ले लो, सामान्य एम्पेयर ले लो या निम्न एम्पेयर की जब सप्लाई है तो उसके लिए अपन यहाँ देखिए 2-3 प्रकार के स्विच ब्रेकर तोड़ने के लिए परिपथ को। वो आता है एक तो एसपी, सिंगल पोल स्विच, ठीक है। एक और आता है जिसको बोलते हैं एसपीएन, सिंगल पोल एंड नेचुरल, ठीक है। और एक और आता है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर डीपी, डबल पोल। और एक और आता है टीपी, ट्रिपल पोल। इस प्रकार से जो है यहाँ पर सामान्य परिपथ को तोड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो भी परिपथ है, वो भी परिपथ स्विच है। क्या है, तो यूं कहे कि एक तरह से जो है इसका कार्य होता है ऑन और ऑफ करना। क्या करना होता है, ऑन और ऑफ करना। आपसे क्या कहा जाए कि इसका मेन कार्य क्या है, इसका मेन पर्पज क्या है, ठीक है। सामान्य के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ यूं बनता है कि परिपथ का जो कार्य होता है, इसमें अगर कार्य की मैं डेफिनेशन करूं कि इसका क्या कार्य होगा, परिपथ तोड़ना, ठीक है। तो कार्य का आपको ध्यान रखना है क्या, जो भी सप्लाई है उसको ऑन और ऑफ करना, ठीक है। आपूर्ति को, सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति, आपूर्ति को, ठीक है। तो आपूर्ति को क्या करना, आपूर्ति को ऑन एंड ऑफ करना, ठीक है। यूं कहे कि चालू बंद करना, चालू करना और बंद करना, ये सरल लैंग्वेज में है, बंद करना। तो आपसे पूछा जाता है कि ये इसका कार्य है, तो ये कार्य तो स्विच का होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि एक यूं कहे कि परिपथ ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर क्या है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या चीज है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ क्या है, तो एक स्विच है। क्या है, एक स्विच, ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। तो ये है एक स्विच है, क्या है, एक स्विच। अब आप कहोगे स्विच, स्विच तो हाँ भाई बिल्कुल है। जिस प्रकार से सामान्य के लिए, मैं आपको एक एक चीज को क्लियर कराऊंगा कि सामान्य के लिए, सामान्य का मतलब होता है कि निम्न व सामान्य, निम्न और सामान्य एम्पेयर की धारा के लिए, ठीक है। देखना, निम्न व सामान्य, निम्न एवं सामान्य,
ठीक है, आपको दिख रहा साफ साफ, मैं बोल भी रहा हूं निम्न एवं सामान्य एम्पियर की धारा के लिए, एम्पियर धारा है। तो अब देखना यहाँ पर धारा के लिए जो है, धारा हेतु जो स्विच प्रयोग में लाया जाता है, धारा के लिए जो स्विच प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये देखना, तो यहाँ ये चीज आपको देखना है कि इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे। ये जो स्विच मतलब जो कुंजी प्रयोग में लाई जाएगी वो कौन कौन सी लाई जाएगी, जो कुंजी होगी वो कौन कौन सी यूज होगी, इस पर आपको देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसी में ही बात बता दूं कि यहाँ जो कुंजी उपयोगी है, जो कुंजी यूजफुल है, उस कुंजी का मैं बता दूं तो यहाँ आपको ये देखना होगा। ठीक है, देखना मैं यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, आपको क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा निम्न एवं सामान्य एम्पेयर हेतु धारा को, ये स्विच को क्या करना है, या ऑन ऑफ करने के लिए जो कुंजी प्रयोग में लाई जाती है वो कितनी प्रकार की लाई जाती है, मोस्टली 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, मोस्टली 4 प्रकार की, मूलतः 4 प्रकार की। इसमें आता है सबसे पहले एसपी। एसपी, हाँ भाई, सिंगल पोल, सिंगल पोल कहे तो एकल ध्रुव, कहे तो एकल ध्रुव, ये है सिंगल पोल वाली। ठीक है, दूसरा एक और होता है जिसका अपन यहाँ पर बात करेंगे, तो वो है यहाँ एस एन पी, राइट। एस एन पी क्या होता है, तो इस पर देखो ध्यान से, एस का तो मतलब आप समझ सकते हो, तो सिंगल पोल एंड। ठीक है, सिंगल पोल एंड, ध्यान रखने की बात है, नेचुरल, क्या आगा, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल बता लेना आप। ठीक है, तो सिंगल पोल का मतलब तो एकल, क्या होता है, एकल ध्रुव, ध्रुव नेचुरल का और प्राकृतिक। अब देखो आप इस तरह की जो है, इसका एक अलग अलग को मैं अलग अलग करके बता रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक और होता है डीपी। डीपी का मतलब होता है डबल पोल, दोहरा ध्रुव, दोहरा ध्रुव। ठीक है, एक और होता है जिसका अपन बात करते हैं, ये सब स्विच है, क्या है, ये सब क्या है, स्विच है। इनके पीछे स्विच लगाने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एक और है टीपी। टीपी का मतलब होता है यहाँ क्या होता है, बोलो, है ना, ट्रिपल स्विच, ट्रिपल पोल स्विच। ठीक है, मतलब ट्रिपल मतलब यहाँ पर देखो, ट्रिपल मतलब 3। ठीक है, 3 स्विच, ये आपको देखना। तो इस तरह से जो है अपने यहाँ पर टीपी के फुल फॉर्म पूछी जाए, डीपी की पूछी जाती है, एसएनपी की पूछी जा सकती है और एसपी की पूछी जा सकती है। तो ये जो है ये सामान्य के लिए, किसके लिए, यहाँ पर लिखा है मैंने साफ साफ कि सामान्य एम्पियर एवं निम्न एम्पियर दोनों के लिए जो स्विच प्रयोग में लाए जाते हैं, एसपी एंड एसएनपी और डीपी और टीपी स्विच प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ तक बात मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। जैसे घरों में हो गया, आपने देखा होगा, तो सामान्य स्विच ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वहाँ सामान्य सप्लाई आती कितनी आती है, 5 एम्पर से 16 एम्पर तक, यही सामान्य सप्लाई देखने को मिलती है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ से तो आगे अब चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो अपन सर्किट ब्रेकर पर पहुंचते हैं। सर्किट ब्रेकर के लिए क्या आता, उच्च उच्च एम्पेयर की धारा के लिए। ठीक है, उच्च, इसकी परिभाषा बनेगी, देखना यहाँ से इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, किसकी, अब आती है यहाँ सर्किट ब्रेकर की परिभाषा। ठीक है, लिखना, हाँ, उच्च एम्पियर की धारा को ऑन ऑफ, चालू बंधन करने एवं उच्च करंट एवं ओवर लोड अति भारण व
ओवरलोड, ध्यान रखना ओवरलोड व यहाँ पर ओवरलोड, इसकी बात करें अति भारण व शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लघु पतन, लघु पतन से देखो उच्च एम्पेयर की धारा को ऑन ऑफ करने के लिए, देखो उच्च एम्पेयर की धारा को ऑन ऑफ चालू और बंद करने के लिए करने एवं ओवरलोड अति भारण एवं शॉर्ट सर्किट लघु पतन, लघु पतन की स्थिति में, की स्थिति में, स्थिति में परिपथ को या यूं कहे तो लाइन को, परिपथ न बोल करके यहाँ लाइन बोलेंगे क्योंकि ऊंचा है ना, लाइन को ऑफ, ओनली ऑफ ना, ओनली ऑफ बंद करने हेतु उपयोगी युक्ति डिवाइस, डिवाइस सर्किट ब्रेकर ब्रेकर कहलाती है। अब बताइए इसमें, यहाँ पर देखो सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं। यहाँ मैंने एक एक चीज को क्लियर किया, पहला नाम लिखा उपनाम, फिर लिखा कार्य ऑन ऑफ करना, स्विच को यहाँ पर देखा आपूर्ति को मतलब सप्लाई को ऑन ऑफ करना, क्या है एक स्विच है, आपसे पूछा जा सकता है ब्रेक क्या है, एक स्विच है ना, ये क्या है निम्न एवं सामान्य एम्पीयर हेतु जो स्विच प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर एसपी सिंगल पोल और एनएसपी सिंगल पोल, नेचुरल डीपी डबल पोल, एनटीपी ट्रिपल पोल स्विच प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं तो उच्च एम्पीयर की बात आती है, उच्च एम्पीयर की धारा को ऑन ऑफ करने एवं ओवरलोड अति भारण व शॉर्ट सर्किट लघु पतन की स्थिति में लाइन को ऑफ करने हेतु तो उपयोगी युक्ति क्या कहलाती है, सर्किट ब्रेकर। यह है आपका सर्किट ब्रेकर। नोट में एक बिंदु और डाल देता हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। नोट में ये लीजिएगा, अति अति उच्च सप्लाई, अति उच्च धारा हेतु 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 सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने हेतु एक मोटर का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मतलब उच्च के लिए, किसके लिए, यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मोटर का। ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसका प्रयोग किया है, मोटर का। तो यहाँ पर किसके लिए, यहाँ पर अतिरिक्त एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए, अति के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, उच्च अति उच्च, उच्च अति उच्च। तो अति जब आता है तो मोटर का प्रयोग होगा, ये बात आपको समझना होगा। जब अति आता है तो मोटर का प्रयोग हुआ। इस तरह से आप यहाँ पर एक एक चीज को देख सकते हो। मैं आपको यहाँ फुल फॉर्म का बताऊं तो एसपी का एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिंगल पोल, एनएसपी सिंगल पोल एंड नेचुरल, डीपी डबल पोल है ना, और टीपी ट्रिपल पोल। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। साथ में आपको सर्किट ब्रेकर जो है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसका आप न्यू भी कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर को शॉर्ट में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सी और बी, ठीक है, सर्किट ब्रेकर, ये भी हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखना है, यहाँ 3-4 नाम इसके हो गए हैं जो आपके लिए बहुत महत्व। अब यहाँ से कोई सा भी प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन छोड़ती है, इसमें सारे बिंदु बहुत अहम और महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको इसी प्रकार से नोटेट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका सुनियोजित तरीके से
नोट्स तैयार हो सके तो आप इसको उतार लो, फिर मैं इसी में और आगे प्रकार पढ़ाऊंगा। आपने उतार लिया तो आगे मैं बात करना चाहता हूँ। अब यहाँ तक तो आपने उतार ही लिया, इसमें आपकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ क्लियर कर दी है। एक और बात आपसे यहाँ पूछी जा सकती है कि इसका क्या नाम से जो है सर्किट ब्रेकर का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो इसका यूज कहाँ करेंगे। ठीक है भाई, इसका कार्य मैंने लिख दिया, इसका यूज कहाँ करेंगे तो यूँ समझिएगा कि GSS पर, ग्रिड सब स्टेशन पर। ठीक है, GSS का मतलब होता है ग्रिड सब स्टेशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड सब स्टेशन पर, पावर प्लांटों पर, पावर प्लांटों पर मतलब जो पावर के प्लांट होते हैं, उत्पादन केंद्र जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ? वितरण में, वितरण में डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वितरण में और ट्रांसमिशन में, पारेषण में, है ना। और यहाँ पर और उद्योगों में भी इसका उपयोग करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है और उतार लेना कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। GSS हो गया, पावर प्लांट हो गया, वितरण हो गया, पारेषण हो गया, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि में सभी जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने देख लिया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इन सब का नाम देखेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा सर्किट ब्रेकर का जो है उपनाम आपको क्लियर हो गया कि क्या नाम उपनाम है, तो परिपथ वियोजक ठीक है बता दोगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। परिपथ तोड़क ये भी बता दोगे, CB है ना, सर्किट ब्रेकर शॉर्ट में हो गया। ठीक है, कार्य क्या है ना, आपूर्ति। देखिए सप्लाई जो होती है उसको ऑन ऑफ, चालू और बंद करने का कार्य जो होता है वो आपका यहाँ सर्किट ब्रेकर का होता है, और जिसका स्विच कार्य होता है। वही बात क्या है, एक स्विच है, अतः स्विच का कार्य तो ऑन ऑफ हो गई होगा। नेचुरल सी बात है। निम्न व सामान्य एम्पीयर धारा हेतु, निम्न और सामान्य एम्पीयर धारा हेतु जो स्विच प्रयोग में लाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और वो किस किस प्रकार से होते हैं? SP सिंगल पोल। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है? SNP सिंगल पोल एंड न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। DP डबल पोल, दोहरा ध्रुव। ठीक है, TP ट्रिपल पोल यहाँ पर, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको ये भी क्लियर हो गया। अब इसकी परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा सर्किट ब्रेकर उच्च एम्पीयर की धारा को, है ना, उच्च एम्पीयर की धारा को ऑन ऑफ करने एवं, ठीक है, ओवरलोड या अति भारण से, ओवरलोड या अति भारण या शॉर्ट सर्किट से, लघु पतन से सुरक्षा के लिए की स्थिति में लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए, लाइन को ऑफ करने हेतु उपयोगी युक्ति क्या कहलाती है? सर्किट ब्रेकर कहलाती है। और एक्स्ट्रा के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, यहाँ पर इसमें एक चीज़ की मोटर और प्रयोग में लाई जाती है। एक्स्ट्रा की अगर बात आ जाती है तो इसमें साथ में मोटर भी ऐड कर दी जाती है। ये नई चीज़ आपके लिए बात आती है। ठीक है, जहाँ एक्स्ट्रा का जिक्र होगा। और इसका यूज अगर बात करते हैं तो GSS पर हो जाएगा, सब स्टेशन पर हो जाएगा, उत्पादन केंद्रों पर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा, ट्रांसमिशन में हो जाएगा, और इंडस्ट्रियल एरिया में प्रयोग में लाया जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ठीक है भैया, चलिए आइए मित्रों, अब आपको और आगे बात करते हैं। यह था सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछा जाता कि टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है कि विशेष तौर से कि वे सर्किट ब्रेकर जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे, किस तरह से होंगे, ये चीज़ आपको देखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ एक विशेष तौर से आपको ये देखना है कि प्रकार, तो हेडिंग में आपको यही लिखना है कि सर्किट ब्रेकर जो होंगे वो क्या होगा। तो टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। ओके, टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब टाइप ऑफ सर्किट जो ब्रेकर है इसकी बात करते हैं तो सर्किट ब्रेकर के प्रकार। ठीक है, तो लिखिएगा, है ना, परिपथ विच्छेदक के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। यहाँ पर मोस्टली बात करते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो वो होता ACB। डन। ACB का नाम तो सुना होगा आपने, क्या होता है? एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो लिखिएगा एयर
सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एयर सर्किट जो ब्रेकर है इसका अपन जिक्र करते हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है इसको अपन को समझना होगा। ये एयर सर्किट ब्रेकर मतलब हवा परिपथ वियोजक। एयर का मतलब होता है हवा, हवा परिपथ वियोजक। और देखो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होगी। तो यहाँ तक तो आप देखिए ए सी बी। दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं इसी में तो एक और आता है, फुल फॉर्म में जरूर याद रखना आपको, ओ एल सी। ओ एल सी का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हो, ऑयल सर्किट, ठीक है, और ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ऑयल का मतलब तेल, परिपथ तोड़क। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तीसरे नंबर का एक और आता है, ध्यान देने की बात है जिस पर अपन बात करते हैं। तो तीसरे नंबर का जो है ए, ध्यान रखना, बी सी बी। ठीक है, ए बी सी बी मतलब एयर, ठीक है, एयर, ध्यान दो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। एयर सर्किट नहीं, एयर ब्लास्ट, बी से, ए से एयर, बी से ब्लास्ट, ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो यहां यूं समझिए, यहां हवा विस्फोटक, ब्लास्ट का मतलब होता है परिपथ वियोजक। ठीक है, डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और आता है चौथे नंबर का, यहां अगर बात करते हैं तो चौथे नंबर का क्या आता है इस पर ध्यान देना है ना। और इसको बोलते हैं यहाँ ए सी बी। तो अब आपका ये भी होता है, लेकिन एक तरह से देखे तो ये भी ए सी बी ही होता, लेकिन इसको यहाँ इसकी संज्ञा नहीं दी जाती है, ध्यान रखना। वैसे आप कर सकते हो लेकिन इसको इसकी संज्ञा मत देना, इसलिए मैंने क्रॉस दे दिया। लेकिन याद रखना आप ए सी बी की दृष्टि से इसको ही प्राथमिकता देनी है, ये ना है तो फिर आप इसे क्लिक कर सकते हो। लेकिन ए सी बी का मतलब यहाँ कुछ अलग होता है, क्या होता है, ऑटोमेटिक मैटिक, ठीक है, सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर मतलब ऑटोमेटिक होता क्या था, स्वतः परिपथ वियोजक विच्छेदक। ये बात आप क्लियर हो गया, स्वतः, ठीक है ना, स्वयं स्वतः ही यहाँ पर जो है क्या होता है, तो ये चीज आपका आता है। इसके बाद आता है यहाँ पांचवें नंबर का, पांचवें नंबर में आता है तो एम सी बी। एम सी बी का मतलब क्या होता है, मिनी एचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना, तो यहां पर आता है लघु, लिखिएगा इसको, लघु, मिनी का मतलब था लघु पथ वियोजक या परिपथ बात है। ठीक है, डन। लास्ट में एक और आता है जिसका अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं, वो है ई एल सी बी। ठीक है, लिखिएगा, अर्थ लीकेज। ठीक है, डन, अर्थ लीकेज सर्किट, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है शरण, शरण, लीकेज। ठीक है, देखिए यहाँ पर अर्थ, सॉरी, अर्थ का मतलब यहाँ पर जो है शरण नहीं होता, अर्थ का मतलब होता भू संपर्क।
भू संपर्कन, ठीक है, क्षरण परिपथ, ठीक है, तोड़क। ये बात आपको क्लियर। इस तरह से जो है आपके यहाँ पर जो है इनकी फुल फॉर्म एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि वेरी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने एक साथ इसलिए लिखा है, मैं चाहता तो अलग अलग पढ़ा सकता था, लेकिन इसका उद्देश्य अलग अलग पढ़ाना नहीं था। उसका मेन पर्पज था कि अलग अलग पढ़ाऊंगा तो आपको जो है दिमाग में स्लिप हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक एक चीज, अब एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ तो उससे ज्यादा समझ में आ रहा, क्योंकि टाइप अपन पढ़ रहे हैं, और टाइप में कितने प्रकार के पढ़े अपने? 6 प्रकार के। और 6 प्रकार में देखिएगा, सबसे पहले ACB एयर, फुल फॉर्म पे ही ध्यान देना है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन जो बना है आज तक फुल फॉर्म बना है। तो ACBC क्या तात्पर्य है परिपथ में? तो यहाँ सर्किट ब्रेकर में एयर सर्किट ब्रेकर, ये फुल फॉर्म जो है ना आपकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसके बाद में OLC की बात करते हैं तो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो जाता है, ये फुल फॉर्म याद रखना है। इसके बाद में यहाँ इस ABCB, यहाँ पर क्या ABCB, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आपका आ जाता है। और यहाँ पर ये अगर आपको ध्यान रखना, इस केस में ही लागू होता जब ये ऑप्शन में ना हो, अन्यथा पहला ही आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने पहले ही क्रॉस किया हुआ है यहाँ, लेकिन उस केसेस में आप यहाँ ले सकते हो। इसका मतलब था ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एक और होता है यहाँ MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये कभी भी कोई सा भी एग्जाम पूछा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एक और आता ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, भू संपर्कन सरल परिपथ जो है तोड़क। इस टाइप से जो चीजें हैं आपके, ये सारा मैंने एक एक करके विस्तार से लिखा है, पढ़ाया है, बट इसको उतारना आपका बनता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसमें से यार जो भी लिखा रहा हूँ, ये भी लिखाया, इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आता है, चाहे DMRC ले लो, DRD ले लो, जूनियर इंजीनियर्स ले लो, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो सीनियर इंजीनियर्स ले लो, या फिर यूँ कहे कि बात करते हो तो लोकोपाइट लो, टेक्नीशियन लो, या फिर लाइनमैन लो, या फिर अपने जो है महाराष्ट्र वाला लो, या हरियाणा, या फिर अपने बात करते हैं तो बिहार बोर्ड का लो, कोई भी लाइनमैन ले लीजिएगा, या फिर जो है ITI इंस्ट्रक्टर, मतलब जिसे अनुदेशक कहते हैं, वो ले लो, या दिल्ली मेट्रो ले लो, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ले लो, या इसरो ले लो, या फिर DRDO ले लो, या फिर नोएडा मेट्रो ले लो, लखनऊ मेट्रो ले लो, गुजरात मेट्रो जो होता है, जयपुर मेट्रो ले लो, या फिर जो है कोई भी टेक्निकल एग्जाम जो भी होते हैं उनमें किसी भी एग्जाम को लेकर के आप उठाड़ देख लीजिएगा, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि इनमें से कोई न कोई फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों मेरी एक विशिष्ट सलाह यही है कि इन फुल फॉर्मों को आप याद रख लीजिएगा। वैसे बुक में मैंने सबसे मेन फर्स्ट पर ये चीज़ें जो है इंगित की है, वो आपके लिए बेहद काम की है। तो दोस्तों इनको आप उतार लो, फिर आगे बात करेंगे एक एक करके। ये आपने उतार लिया तो और आगे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने बिंदु बताए थे, तीनों चारों पांचों का, छहों का जो है पूरा विस्तार से फुल फॉर्म याद रखना है। इसमें मैं नोट डाल करके लिख देता हूँ एक बिंदु, और जो भी आपको नोट करके लिख लेना है, वो नोट में ये है कि ये सभी प्रकार के जो परिपथ अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न धारा को वहन करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये है सभी, ये सभी सर्किट ब्रेकर अलग अलग धारा वहन क्षमता के बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं तो यूँ समझिए कि जो कम से कम स्टार्ट होता है, जिसका अपन जिक्र करते हैं, तो वो आता 5 एम्पियर से लेकर के, और 5 एम्पियर से लगते हुए आते 240 वोल्टेज से हजारों एम्पियर व 440 किलो वोल्ट तक। सोचो
मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 440 के 3 जीरो और लगेंगे। किलो का मतलब ये होता है। और यहाँ वोल्टेज, इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 4,40,000, 4,40,000 वोल्टेज तक ये उपयोगी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ से लेकर के हजारों एम्पियर्स एवं इतने वोल्टेज तक के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पर अलग अलग की उपयोगिता अलग अलग प्रकार से है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं और आगे बात करता हूँ। अब आपको मैंने यहाँ पर जो पढ़ा है इसमें देखिए सारे के सारे ले लिए हैं। OLC का मतलब आपको मैंने बता ही दिया है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ACB बता दिया यहाँ पर, है ना, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। ACB आप बनोगे है ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद में आपको बताता हूँ MCB है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, लघु पथ वियोजक, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि ELCB है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी हो गया। अब आप यहाँ पर और भी आगे जिक्र कर सकते हैं, जिसका नोट डालकर लगा, सभी के लिए जो है मान जो होता है वो अलग अलग होता है, जिसको यहाँ अलग अलग क्षमता के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं बात बताता हूँ, तो 5 एम्पियर से लेकर के 240 एम्पियर या 1000 एम्पियर से लेकर के 440 किलो वोल्ट तक के लिए क्षमता के लिए बनाए जाते हैं। कौन? सर्किट ब्रेकर। तो फिर अब एक एक पढ़ लेते हैं, सही नहीं क्या? एक एक पढ़ ले, बोलो, एक एक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आपको जच रहा? ACB, एयर सर्किट ब्रेकर, हवा परिपथ विच्छेदक। तो यहाँ जो है ये वाली चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल सर, ये क्या होता है? बिल्कुल आपके सामने इस पर बहुत ही गहराई से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ACB क्या है? एयर सर्किट ब्रेकर। मैं आपको यहाँ पर यही बात बताने जा रहा हूँ। तो एयर सर्किट ब्रेकर की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले इसकी उपयोगिता, यूज कहे या फिर यूं कहेंगे कि उपयोगिता, तो बात आपको समझना है, एक ही बात है, यूज कहो या फिर यूं कहो कि उपयोगिता। इसकी क्या उपयोगिता है? उपयोगिता, बोलो क्या उपयोगिता? आप बताओ, मैं बताता हूँ। इसकी उपयोगिता है, अपन यहाँ पर बात करते हैं तो यूं समझिए, दो तरीके से बात करते हैं। तो दो तरीके का मतलब ये होता है कि धारावाह, ठीक है, और विभव, इतना ध्यान रखना आपको। तो धारा की अगर बात करते हैं तो विभव और धारा वहन की बात की जाएगी। तो धारा में 160 एम्पियर, ठीक है, जबकि विभव में 660 वोल्टेज। दोनों चीजों को क्या करता है? ये वहन करता है। और इस यहाँ तक क्या करता है? वहन करता है। से अधिक अगर इससे अधिक होता है तो परिपथ को या लाइन को, ये बोलो तो सही बात बोले तो लाइन को ऑफ कर देता है। मतलब परिपथ को क्या करता है? तोड़ देता है, लाइन को ऑफ, स्वतः ही, ये बोलो, लाइन को स्वतः ही ऑफ कर देता है, ऑफ, बंद कर देता है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं? हो गई क्या? क्या कर देता है? ऑफ कर देता है। तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो कि एक ही चीज में लिखी कि इसकी उपयोगिता क्या है। धारा वहन, अगर यहाँ 160 वो एम्पियर, विभव वहन 660 वहन, यहाँ से अगर अधिक होता तो ये स्वतः उसको क्या कर देता? ऑफ कर देता। यही इसका क्या कार्य है यहाँ पर एयर सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात आती है, तो एक और चीज इसमें सामने आती है, वो आती है चालन। इसको किससे चलाया जाता है? वापस चालू करते हैं तो इसको चालन जो किया जाता है, ऑन किया जाता है। तो पुनः ऑन करना है इसको, तो किससे करेंगे? हाथ के द्वारा। तो हस्त चालन होता है। क्या होता है? हस्त चालन, ठीक है, हस्त चालन, ठीक है। हस्त चालन है या हस्त चालित, यूं बोलो, हस्त चालन या फिर हस्त चालित, ओके। किसके द्वारा? ऑटो नहीं, हस्त चालित। ऑटो बंद तो हो जाएगा लेकिन ऑटो चालू नहीं होगा, हस्त, हाथ के द्वारा उसको चालू करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज आपको मैं बताता हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टाइप, किस टाइप का होता है? अगर आप पूछेगा आपको किस प्रकार का होता है, तो आपको यहाँ पर एक ही बिंदु बताना है, डीपी एंड, डीपी का मतलब डबल पोल,
एंड टीपी, ट्रिपल पोल, ट्रिपल पोल प्रकार का, दो प्रकार का होता है, ठीक है। या तो डीपी टाइप का रहेगा या टीपी टाइप का रहेगा, डबल पोल हो या ट्रिपल पोल। ये तो यहाँ पर हो गया। इसमें मैं एक बिंदु और लिखना चाहता हूँ, वो है नॉट लिख करके। नॉट में देखिएगा पहला बिंदु अपनी बात करते हैं तो प्रत्येक पोल के श्रेणी क्रम में एक ओएलसी, इसमें प्रत्येक पोल के श्रेणी क्रम में सीरीज में एक OLC, जानते हो आप, ओवरलोड रिलीज, ठीक है, ओवरलोड रिलीज, ठीक है, सर्किट, परिपथ, सर्किट, ठीक है, ओवरलोड सर्किट, ठीक है। यहाँ पर रिलीज सर्किट, या यूं कहेंगे सी का मतलब कोयल होगा, सर्किट नहीं होगा, ओवरलोड सर्किट कोयल, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो यूं बोलेंगे ओवरलोड, ठीक है। ओवरलोड तो आपका क्लियर हो ही गया, ठीक है। रिलीज की बात करते हैं तो रिलीज भी हो जाता है, ठीक है। ये आपका रिलीज हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलोड रिलीज, और क्या बच गया इसमें, ओवरलोड रिलीज कोयल, कुंडली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरलोड रिलीज कोयल जो आपका होता है, इसका बोलते हैं यहाँ ओवर का मतलब अति, लोड का मतलब भारण, रिलीज का मतलब अपने कहते हैं मुक्त, कोयल का मतलब कुंडली या लपेट, वहाँ कुंडली भी नहीं आता तो वहाँ लपेट आ सकता है। जब ऐसी लैंग्वेज आ जाए तो आपका स्वास्थ्य खराब हो तो प्रत्येक पोल के श्रेणी क्रम में एक OLC जुड़ी होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर जो है आपको क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर, डन। OLC जुड़ी या संयोजित होती है। अब OLC का कार्य क्या है, यहाँ अगर बात आ गई OLC, तो OLC का क्या कार्य है ये चीज तो आपको बताना पड़ेगा। भाई OLC तो जोड़ दी अपन ने, लेकिन OLC का जो पर्टिकुलर अपन देखते हैं कि इसका कार्य क्या होगा, तो OLC का जो है वर्क तो अपन को ध्यान देना ही पड़ेगा, जब जाकर के अपन कर पाएंगे कार्य, ठीक है। तो OLC का जो कार्य होता है, निर्धारित एक फिक्स मान, निर्धारित मान से अधिक धारा आने पर परिपथ को तोड़ना, तो लिखो OLC का कार्य, OLC कार्य निर्धारित मान से अधिक मान की धारा या विभव आने पर लाइन से सप्लाई को तोड़ना, ये कहा है बस। यहाँ पर ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ आपको एक ही लाइन में मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भाई किस तरह की स्टेप बनती है। तो नोट में आपको पहला बिंदु मैंने लिखा दिया, नोट में अगर दूसरा बिंदु भी लिखाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसके संयोजक परिपथ को ऑन और ऑफ करने के लिए वायु में गति करते हैं। इसके किसकी, ACB, इसके संयोजक, किसके संयोजक का होता था, कॉन्टैक्ट, ठीक है। परिपथ को ऑन और ऑफ करने के लिए वायु में गति करते हैं, इसीलिए इसे एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं।
डन। भैया आपको यहाँ तक मैंने जो क्लेरिफिकेशन दिया है ये किसका दिया है, केवल एसीबी का। एसीबी में बताया है कि यहाँ एयर सर्किट ब्रेकर हवा पथ वियोजक जो है इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसकी उपयोगिता धारा वहन 160 पे आकर के रुक जाती है एम्पेयर पे, जबकि वोल्टेज में 660 पे चली जाती है। वहन इससे अधिक होने पर लाइन को स्वतः ही क्या कर देती है, बंद कर देती है। ये कार्य किसका होता है, एसीबी का। ठीक है, चालन जो होता है इसका हस्त चालित है। ध्यान रखना है टाइप किस टाइप के है, डबल पोल और टीपी ट्रिपल पोल इस टाइप की होती है ये। नॉट अगर बात करते हैं तो प्रत्येक पोल के श्रेणी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि ओएलसी किस क्रम में जुड़ी होती है, तो आपको बताना सीरीज में एक ओएलसी जुड़ी होती है। ओएलसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ओवरलोड रिलीज कॉइल, अति भारण मुक्त लपेट जो जुड़ी होती है। ओएलसी कार्य होता है निर्धारित मान से अधिक मान की धारा आने पर परिपथ को क्या करता है, सप्लाई को तोड़ने का कार्य होता है। ये आपको देना। इसके संयोजक परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए वायु में किसमें, एयर में गति करते हैं, और इसीलिए इसको वायु एयर पथ क्या कहते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्लियर हो पाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये सब बातें क्लियर हो रही होगी, पसंद भी आ रही होगी। तो इसको क्या करोगे, उतारोगे ना, तो आप लिख लीजिएगा बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से, फिर नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो दोस्तों आपने उतार लिया, तो अपना और आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें अपन को देखना है। ठीक है, तो अपने यहाँ तक जो चीज़ें थी आपके लिए मैंने बताया एसीबी आपको समझ में आई, क्योंकि क्या होता है कि एयर सर्किट ब्रेकर जिसके बारे में मैंने बताया आपको बहुत महत्वपूर्ण है, हवा पथ वियोजक। ठीक है, इसको अपन ने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं तो किस तरह की कंडीशन आपके बनी है यहाँ पर कि इसकी वहन क्षमता क्या हो, और इससे अधिक होने पर ये मोटर ही बंद कर देता है। 160 और 200, 160 और 260, 660 जो है वोल्टेज पर हस्तचालित है, हाथ के द्वारा चलाया जाता है। टाइप है डीपी डबल पोल। और यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना, नोट में प्रत्येक पोल का श्रेणी क्रम में एक सीरीज में एक ओएलसी लगाई जाती है, जो आपके यादों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्योंकि ओएलसी ही कार्य करती है इसको जो अति भार से तोड़ती है। ज़्यादा भार होता है तो सुरक्षा यही प्रदान करती है, ओवरलोड होता है ना, तो ओवरलोड से कार्य यही प्रदान करती है। नाम ही इसका यही है, ओवरलोड सर्कुलेशन। तो ज़्यादा लोड होते हैं इसको रिलीज कर देती है, इसीलिए इसका कार्य होता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, अति ओवरलोड से मुक्त करना। ठीक है, ओवरलोड से मुक्त करने का कार्य ये होता है ओएलसी का। चलो खैर, आपको ये बात समझ में आ गई, अब अपन और आगे बात करें। ठीक है, डन। आइए मेरे साथ में, मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और नई चीज के साथ। तो पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर, अगर बात करें तो 2 नंबर का आपका पढ़ेंगे, और 2 नंबर में जो है आपके सामने आता है OCB। नाम से पता है आपको कि इसका मतलब होता है ऑयल। ठीक है, C का मतलब होता है सर्किट। ठीक है, और B का मतलब होता है ब्रेकर। ठीक है, यहाँ तक को आपको ध्यान देने की बात है। ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होता है ये क्या होता है, इस पर भी ध्यान देना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। तो ये ऑयल सर्किट ब्रेकर का अपन जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ यूँ समझिए तो इसको बोलते हैं तेल। क्या बोलते हैं, तेल। तेल का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो कि इसका नाम होगा तेल परिपथ वियोजक। क्या ना, आप इसको ऐसे कैसे लिखिए। डन। नंबर 2 पर अपन स्टार्ट करते हैं। कैसा होता है, क्या होता है, मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ इसमें जो आपको कोई भी तकलीफ नहीं करेगी। इसकी उपयोगिता का मैं जिक्र करूंगा सबसे पहले, तो आपको उपयोगिता बतानी है। और उपयोगिता इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 प्रकार से डिवाइड की है। 2 प्रकार से मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो। इसमें एक तो सबसे पहले जो होता है धारावहन। धारावहन का कितना गुण होता है, और विभव वहन। ठीक है, यहाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों का ही बहुत ही अहम रोल है कि कितना तो ये विभव को वहन कर सकता है और कितनी धारा को ये वहन कर सकता है। तो यहाँ पर यही बात आपको देखना होगा। तो यहाँ अगर बात आती है तो 1200 एम्पियर तक। ठीक है, और यहाँ आती तो 11 किलो वोल्ट। यूँ समझिए 11 किलोवाट को 11,000 वोल्टेज भी कहते हैं। यहाँ तक कि जो है धारा को क्या कर लेता है, ये वहन कर लेता है। तो ये जो है आपको क्या समझ रहे हो, यहाँ तक कि जो शक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता, इससे ज्यादा होती तो ये क्या होता, परिपथ को तोड़ देगा। ठीक है ना, इससे अधिक
होने पर परिपथ को तोड़ देता है, ये बात आपको समझना होगा। क्या करता है, यहाँ तक जो है परिपथ को क्या कर देता है, तोड़ देता है। इसकी क्या है, ये उपयोगिता है जिसका अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं, तो ये इसकी उपयोगिता। इससे अधिक होने पर परिपथ को डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है। ये चीज आपके लिए बहुत ही अहम हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं चालित, किस प्रकार से चलता है ये। इसको चलाना ऑटोमेटिक होता है या फिर हस्तचालित। तो यहाँ पर आपको देखना हस्तचालित, मतलब हाथ के द्वारा ही इसको चलाया जाता है। हाथ से जो है हैंडल को चलाते हैं, आपने देखा होगा कई बार हैंडल चलाते हैं, तो हस्तचालित। ओके, तो हाथ के द्वारा यहाँ चलाया जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया भाई। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब एक और आता है, वो आता है टाइप। किस प्रकार का होता है टाइप में, यहाँ पर बात करते हैं अधिकतर जो है डीपी ही होता है। डीपी मतलब डबल पोल, यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना। अब ठीक है, दो हो रहा, तो ये आपका तीसरे नंबर का पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से पॉइंट में बात करते हैं, तो इसमें जो है कुंडली प्रयोग में लाई जाती है, तो कोयल प्रयोग में लाई जाती है। तो हाँ, वो भी कौन सी, यहाँ पर OLC, और OLC प्रयोग में ही लाई जाएगी। ठीक है, वही अभी लिखा था मैंने, ओवर है ना, लोड है ना, रिलीज कोयल, ये OLC प्रयोग में लाई जाती है। तो हाँ भाई, कोयल प्रयोग में लाई जाती है। इसमें एक बात और बताता हूँ, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, हवा का या तेल का। ठीक है ना। तो बॉक्स में क्या भरा होता है, तेल। तो यहाँ पर देखना, इसमें मैं नोट डाल के लिख देता हूँ, नोट में लिखना। ठीक है, इसके संयोजक मतलब कॉन्टैक्ट, संयोजक मतलब होता है कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं, तो इसके संयोजक जो होते हैं, संयोजक परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए, संयोजक परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए दो चीजें हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से। इसके परिपथ को यहाँ पर क्या करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए अचालक तेल में गति करते हैं। ठीक है, डालते हैं करने के लिए अचालक मतलब इंसुलेटर, अचालक मतलब इंसुलेटर होता, तेल में गति करते हैं, तेल में गति करते हैं। किस में गति करते हैं दोस्तों, अचालक तेल में गति करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर कर लिया कि कहाँ तक करते हैं। और जो है एक और बात बताऊं, तेल जो होता है, तेल, इसमें लिखो तेल कक्ष या पात्र में भरा होता है। मैं ये भी यही लिख दिया हूँ, इससे आप इसको अलग पॉइंट बनाना पड़ा आप। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऑयल भरा जाता है, इस ऑयल का क्या कार्य है, ये तेल जो होता है, इस तेल का कार्य क्या है, ये बात आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जाए तो कार्य इसका होता है, दो प्रकार का कार्य होता है। पहला कार्य होता है, इसमें देखिएगा यहाँ पर स्पार्किंग को दबाना। ठीक है, पहला कार्य स्पार्किंग, जो स्पार्किंग होगी ना संयोजकों में, स्पार्किंग को एग्जाम आ भी सकता है, दबाना। ठीक है, स्पार्किंग दबाना। दूसरा एक और चीज है, स्पार्किंग में कॉन्टेक्ट पॉइंट जब होंगे, संपर्क करेंगे, तो क्या होगी, उष्मा। तो उष्मा को क्या करना, अवशोषित करना। ठीक है ना। तो संयोजकों में उत्पन्न उष्मा का अवशोषण करना, अवशोषण या शोषना। ठीक है ना, यहाँ पर अवशोषण करना। इस तरह से कंडीशंस आपकी यहाँ पर हो जाएगी। मैं आपको यहाँ तक तो बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट आपका नोट का ये रहा, दूसरा पॉइंट नोट का और लिख देता। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ऑयल का कार्य कि ऑयल क्यों भरा जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है। अब मैं नोट में आपको और बताता हूँ, तो क्या क्या बिंदु आएगा आपको देखना। अब 220 वोल्ट या सॉरी 220 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट लाइन के लिए प्रयोग किए जाने वाले यहाँ पर जो है, अब देखना दो चीज़ है यहाँ पर। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 220 किलोवोल्ट लाइन के लिए
प्रयोग प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग में लाए, प्रयोग में लाए जाने वाले OL OCB। ध्यान रखना दो तरह के हैं, एक तो OCB अपने सामान्य होगी, एक किसकी होगी यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो 200 किलो वोल्ट को अपन यहाँ लिख सकते हैं, किलो को अपन 30 लिख सकते हैं, तो ये वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 2,20,000 जो है वोल्टेज की सप्लाई होगी। तो ये बहुत ज़्यादा होती है जो अति होगी, और अति होने के कारण जो है अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। तो 220 वोल्ट किलो वोल्ट लाइन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले यहाँ पर बात करते हैं तो प्रत्येक फेज के लिए पृथक ऑयल कॉन्टैक्ट होता है। प्रयोग में लाए जाने OCB के लिए के OCB हेतु प्रत्येक फेज हेतु अलग अलग कॉन्टैक्टर, अलग पृथक ऑयल चैम्बर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, अलग अलग ऑयल चैम्बर होते हैं। एक बात बताऊं तो इसको जो है ना, ये बड़ा है, अब बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ से आप क्लियर कीजिएगा। इसके लिए जो है हैंडल प्रयोग लेंगे, तो हस्ता जो प्रयोग लेंगे हैंडल, है ना, इसका बात करते हैं। तो हैंडल जब होगा इसमें, ये भी चाला तो हैंडल से होगा, लेकिन ये क्या होगा, बड़ा होगा। मैं ठीक है, ध्यान रखना ये बात, बड़ा होगा। लेकिन एक और चीज बताता हूँ कि जरूरी नहीं है यहाँ पर बड़ा ही हो, इसके अलावा ये भी नहीं लेते हैं तो बैटरी चालित डीसी मोटर प्रयोग करें, या यूं समझो बैटरी चालित डीसी मोटर से संचालन किया जाता है, से चालित किया जाता है इसको। तो चालित जब करते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ यही हो, बैटरी चालित डीसी मोटर का भी प्रयोग इसको किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो मैं बता रहा था ये सारा का सारा क्या था, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर को आपको मैंने यहाँ पर पढ़ाया, बताया, लिखाया, समझाया, शायद आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लिख लो इसको एक एक करके साफ सूत्रों में। तो दोस्तों आपने ये उतार लिया होगा, आगे बात करते हैं इसमें। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ उपयोगिता को आपने बरकरार रख लिया, लेकिन इसमें एक दोष भी होता है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इसमें दोष होता है, क्या होता है कि यहाँ ऑयल जो है 11 kV, यहाँ देखो इसका क्या 11 kV के कारण क्या होता है कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या हो जाती है, तो इसमें क्या होता है दोस्त में, ऑयल में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए इसमें एक वेंट मतलब छिद्र बनाना जरूरी होता है, छिद्र बनाना जरूरी होता है। ये इसमें दोष है थोड़ा, तो जो ध्यान रखना कि थोड़ा सा इसमें क्या है, ये दोष कि इसमें छिद्र बनाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ऑयल जो 11 kV उसमें होगा तो क्या होगा, वो उस हीट उत्पन्न होगी। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि यहाँ जो है उसमें ऑयल जो है वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मा के कारण क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगर इसको बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक वेंट अर्थात छिद्र की आवश्यकता होगी। ये बात भी आप नोट कर लेना। ठीक है, खैर बात करिए अपनी यहाँ उपयोगिता 12, देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखना है 1200 क्या है एम्पियर और 11 kV पर एक कार्य करता है। इस तरह से ये इससे ज़्यादा होने पर परिपथ को तोड़ देता, हस्तचालित है। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हो, है ना दोस्तों। और फिर और आगे बात करते हैं इसमें ही, इसी से आगे। ठीक है, बाकी चीज़ें तो लगभग इसमें कॉमन ही है, अगर तो सभी में ही थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, तो वो चीज़ें जो है अलग अलग आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती, जिससे कि इनकी क्षमताएं अलग अलग निर्धारित है। अब आप समझ सकते हो, ये जो क्षमता वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, लेकिन इनसे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मामला हुआ। ठीक है, तो आपको नहीं होना दोस्तों कंफ्यूज, कारण क्योंकि अपन एक एक चीज़ को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रहा है ना, तो आप पढ़ रहे हो बड़े ढंग से, मैं यहाँ आपको पूरा मन से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कर अब अपन बात करते हैं सीधा नंबर 3। देखिएगा नंबर 3 पर बात करें
इसको हटा देते हैं। ओके डन, ये लीजिएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नंबर 3 पर। मैं क्रमबद्ध ही चल रहा हूँ, टोटल 6 है, ए बी सी बी। ठीक है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ए बी सी का मतलब क्या होता है? एयर ब्लास्ट, नाम सुना होगा आपने, एयर ब्लास्ट। ठीक है ना, सर्किट ब्रेकर। ओके ना, एयर का मतलब हवा या वायु, वायु विस्फोटक, ब्लास्ट का मतलब होता विस्फोटक। ठीक है, सर्किट का मतलब होता परिपथ तोड़क। अब आप देखो, ये इसका यहाँ पर बन गया। तो एक बात तो आपको क्लियर होगी कि ACBB क्या होता है, तो फुल फॉर्म आपको क्लियर। डन, वैसे मैंने एक साथ में भी लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इसकी उपयोगिता पे जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा उपयोगिता या यूज, कहे तो यूज, इसका यूज क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो आपको यहाँ देना सीधा सीधा। इसका यूज है 11 kV से अधिक। अब आप समझ गए, बहुत अधिक चला गया है। हाँ, 11 kV से अधिक। ठीक है, मान मान की धारा। ठीक है, 11 kV से अधिक मान की सप्लाई, लिखो सप्लाई से सप्लाई वहन करना, वहन करना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो 11 kV से अधिक की भी ये वहन कर लेता है, लेकिन होता क्या है, इसके बाद भी अगर यहाँ और अधिक आती है, अति भारण होता है, ओवरलोड होता है, तो क्या कर देता है ये परिपथ को, और ओवरलोड की स्थिति में, ओवरलोड की स्थिति में क्या कर देता है, परिपथ को तोड़ देता है। इस तरह से ये परिपथ को तोड़ करके क्या कर देता है, यहाँ पर इसकी ऑन, अब ऑन और ऑफ दो कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसको क्या करेगा, ये ऑन ऑफ बराबर करता रहेगा, इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, तोड़ देगा, सीधा ऑफ कर देगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में अगर यहाँ आपको बताऊं तो इसमें एक विशेष बात है। तो इसमें क्या बात है, देखिएगा, संयोजन का चालन, ये लिखो संयोजन चालन। संयोजन जो चालन होता है वो कैसा होगा, किसी में तो आपने देखा तो ऑयल से हुआ, किसी में हवा हुआ, यहाँ पर भी हवा से हुआ, लेकिन कितना होगा, 50 से 60 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब। ये क्या है, दबाव भी तो है। 60 से संयोजक जो चालन होगा 50 से 60 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दाब से होगा, और दाब की हवा जो हो वायु दाब, ठीक, दाब से। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर। इसके लिए जो है दाब के लिए एक वायु कंप्रेशन प्रयोग में लाया जाता है, वायु कंप्रेशर का प्रयोग किया जाता है, कंप्रेशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायु कंप्रेशर का प्रयोग किया जाता है। ओके डन, मैंने यही लिख दिया आपको। ठीक है, अब इसके बाद बात बताऊं आपको, तो यहाँ पर देखिएगा, अब नोट में मैं एक बिंदु लिखना चाहता हूँ, इसमें लिखिए आप नोट में। ठीक है, ऑन ऑफ करना है, मान लीजिए, तो जैसे ऑन ऑफ करते हैं तो इसमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑन और ऑफ करते समय इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब विस्फोट होता है, ब्लास्ट। क्या होता है, ब्लास्ट। तो यहाँ क्या लिखा हो, ब्लास्ट तो लिखा हो, नाम इसका नाम इसी के नाम से होता है, इसीलिए इसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। अब आप समझ सकते हो कि इसको सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्यों कहते हैं। और इस विस्फोटक के आधार पर 3 प्रकार का होता है। विस्फोटक मतलब कहे तो ब्लास्ट के अनुसार जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार में सबसे पहला अगर बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर आता है एक्सल,
एक्सिल ब्लास्ट, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर क्रॉस या रेडियल ब्लास्ट। तीसरा आता है यहाँ पर क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, सभी के पीछे लिखना सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एक्सल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो ये तीन प्रकार से इस प्रकार से इसको दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका ABCB, मतलब यहाँ पर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये जो है फुल फॉर्म यही बहुत इसकी काम की है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है फुल फॉर्म, जिसको आपको उतारना होगा, समझना होगा, लिखना होगा, क्लियर करना होगा। तो आपने ये उतार लिया, तो आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपने लिखा कि ACB मतलब एयर सर्किट ब्रेकर का आपने जिक्र किया। ACB का मतलब होता है एयर सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पर जो एयर ब्लास्ट ब्रेकर, सॉरी एयर ब्लास्ट मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो 11 kV से अधिक मान की सप्लाई को वहन कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है। संयोजक चालक के रूप में इसमें 50 से 60 किलोग्राम का दाब दिया जाता है, जिसके लिए वायु कंप्रेशर प्रयोग में लाया जाता है अलग से। यहाँ पर ऑन ऑफ करते समय इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के कारण ही इसका नाम जो है एयर ब्लास्ट पड़ा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। विस्फोटक के आधार पर तीन प्रकार से विभाजित किया गया, एक्सियल ब्लास्ट एयर ब्रेकर, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यहाँ पर, और क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इस तरह से जो है तीन प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग आधार पर, ठीक है। सुनिए, बात को समझो। अब एक और आता है जिसका नाम है ऑटो, चौथा नंबर का, ठीक है। ऑटोमेटिक, नाम ही नाम, ध्यान रखो, ऑटोमेटिक सर्किट बहुत महत्वपूर्ण है ना। हाँ, ब्रेकर, ठीक है। ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर क्या होता है आप जानते हो, ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर। अब इसको देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ऑटोमेटिक का मतलब तो स्वतः, स्वतः है ना, परिपथ तोड़क, इसका मतलब स्वतः ही तोड़ देता है। इसका मतलब क्या हो, जो नहीं कहेंगे। देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि एक मॉडिफाई हो गई, क्या है सबसे पहले इसमें बात करते हैं। तो मॉडिफाइड, परिवर्तित, इसको बोलते हैं ठीक है। मॉडिफाइड को सही लैंग्वेज में बोलते हैं तो परिवर्तित। किसका, OLC का, ओवर सर्किट ब्रेकर, OCB का। इसका सुधरावत, तो इसका सुधरावत रूप, इसका मतलब सारी चीजें जो लागू होगी तो OCB की ही लागू होगी। तो सभी चीजें मतलब यूज है, तो यूज भी अगर बात करें तो OCB जैसा ही होगा। अगर यूज का अगर जिक्र किया जाए तो वही आपको पता है कि 1200 एम्पियर और 11 kV, ठीक है ना। 11 kV ये क्या है, वहन क्षमता किसकी, OCB के अनुसार, यही तो बात आएगी ना। तो ये वहन क्षमता आएगी। इसका मतलब ये बात तो आप समझ गए कि मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। मॉडिफाइड रूप तो किसका है, यहाँ याद रखना OCB का। लेकिन एक विशेष चीज इसमें की गई, ठीक है। इसमें क्या है, विशेष बदलाव, एक विशेष चीज इसमें है। यहाँ पर क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रयोग में लाई जाती है, एक चुंबक विशेष क्या है, इसमें चुंबक प्रयोग में लाएगी। और चुंबक भी कौन सी है, चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूं कहे तो विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक को अपन यहाँ एक और नाम दे सकते हैं, वो है अस्थायी चुंबक। स्थायी नहीं, अस्थायी। इसका मतलब अस्थायी चुंबक का एक कार्य होता है। इसी चुंबक का कार्य क्या होता है कि जब तक चुंबक का प्रभाव रहता है निर्धारित, ठीक है, निर्धारित वोल्टेज तक, जब तक का चुंबक का प्रभाव रहता है तो बनी रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बताऊं, एक विशेष बात है, ये चुंबक जो है ना, ये ही कार्य करती है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखना, इस चुंबक का क्या कार्य होता है। चुंबक का कार्य होता है चुंबकत्व उत्पन्न करना। कार्य क्या होगा, चुंबकत्व उत्पन्न करना, चुंबकत्व, प्रभाव उत्पन्न करना,
अब ये उत्पन्न करना जो प्रभाव है चुंबकत्व, ये कार्य क्या करेगा, इसमें एक विशेष बात बताऊं आपको। सुना, अचानक ही कभी आपने सुना हो तो ऐसा नहीं सुना कि कभी आजकल जो होता है कि बस निकल रही है, अखबार में कई बार सुर्खियों में देखा होगा कि बस निकल रही है, राइट ना। बस निकल रही है और बस निकलते ही जो है उसमें अचानक कुछ लोग तार से अड़ जाते हैं, और तार अड़ जाते हैं तो वो जो है बस में कई लोग उसमें झुलस जाते हैं, देखा होगा कई एक आध दो की मौत भी हो जाती है, परंतु बाकी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है कि जैसे ही वहां पर टच हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो ओवरलोड कंडीशन में, तो ओवरलोड कंडीशन में जो है ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर ने कार्य करना शुरू कर दिया। कहाँ? जीएसएस पर, ठीक है, ग्रिड सब स्टेशन पर ऑटोमेटिक यहाँ पर सर्किट ब्रेकर ने अपना कार्य शुरू किया, उसको पता चल गया, इसको क्या पता चल गया कि भाई ओवरलोड हो गया, तो ओवरलोड होते ही क्या हुआ, ये कार्य करेगी और कार्य करेगी तो क्या होगा, ट्रिप हो जाएगी। लेकिन क्या होगी कि स्वतः वापस जुड़ जाएगी थोड़ी ही देर में, पुनः क्या होगा कि इसका जो चुंबकत्व वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इसलिए फिर वो क्या स्वतः वापस जुड़ जाती है। लेकिन आपको देखो उस स्वतः वापस जुड़ती उस कुछ क्षण में, कुछ जो टाइम यहाँ पर है जिसमें वो नहीं जुड़ी है, उसमें जो भी लोग जो है फटाफट फटाफट सवारी बाहर निकल जाती, कूद जाती इधर उधर, और वो सारी सुरक्षित रह जाती, ठीक है। या फिर जो तारों के अड़े थे वो तार से अड़ना छूट जाता, ठीक है। जो सवारी तारों से अड़ी थी, झुलस था वो व्यक्ति, जो उससे उसकी मौत होगी, उसको करंट लगा, लेकिन उसके बाद वो छूट गया क्योंकि ट्रिप होगी सप्लाई गुल, और सप्लाई गुल तो फिर बाकी जो लोग हैं वो जो जो चुपके होते छूट गया। अब छूट गया तो इसका मतलब वो सप्लाई कट होगी, ठीक है। अब उनके बीच में जो है वायुरोधक आ गया, तो वायुरोधक आ गया तो अब क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, अब फिर वापस वो जुड़ जाती है। अगर पुनः फिर से पुनरावृत्ति होती है, सुनना बात को, अगर पुनः फिर से पुनरावृत्ति होती है, कोई फिर टच हो जाता, वैसे पुनरावृत्ति होती नहीं ऐसा कैसे में, लेकिन पुनः टच हो जाता है तो फिर वो स्थायी रूप से जो है टच जो है विच्छेदक हो जाती है और फिर नहीं जुड़ती वो, इसके लिए फिर उसको हाथ से ही चालित करना पड़ता है। ऐसा जो है ये ऑटोमेटिक होता है। आजकल यही जीएसएस वगैरह पर सब जगह जो है यही प्रयोग में लाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैं बात बता रहा था विशेष में, इसमें स्थायी चुंबक का ही कमाल है, किसका है, सॉरी यहाँ ये चुंबक है, लेकिन ये कौन सी अस्थायी चुंबक का ही कमाल है। अस्थायी चुंबक का यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कार्य करती चुंबक प्रभाव उत्पन्न करने का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि निर्धारित वोल्टेज से अधिक, निर्धारित वोल्टेज से अधिक निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज या धारा को, निर्धारित वोल्टेज से वोल्टेज या धारा को क्या करती है, वहन, निर्धारित वोल्टेज तक तो क्या कर लेती है, वहन कर लेती है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ निर्धारित कर लेते ऑन ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज धारा को या यूं समझिए तो ओवरलोड या यूं बोलेंगे अति भारण या यूं बोलिए शॉर्ट सर्किट लघु पतन की स्थिति में, लघु पतन की स्थिति में, देखना ध्यान से देखना, लघु पतन की स्थिति में यह है परिपथ को या लाइन को, नहीं बोलो लाइन, ये लाइन को ऑफ कर देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है, मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ, लेकिन कुछ समय के बाद ही चुंबकत्व प्रभाव कमजोर पड़ने पर स्वतः ही उसे जोड़ देती है। अब आप समझिए, चुंबकत्व प्रभाव जो है कमजोर पड़ने पर स्वतः इसको जोड़ देती थी, ये कंडीशन आती है। लेकिन यहाँ मैं लिखूं, है ना, लेकिन अगर अति भारण
की प्रक्रिया पुनः या बार बार दोहराई जाती है तो फिर इसे हाथ से तो फिर इसे हस्तचालित ही करना पड़ेगा। ये बात आप ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हस्तचालित ही करना पड़ेगा। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि किस तरह की कंडीशन में, तो इसको बार बार यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाथ से चलाना पड़ेगा। ऐसी स्टेप आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। डन। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि इस तरह की स्थिति आपके यहाँ पर बने, वो ना बार बार रहती है, ठीक है। तो हस्तचालित। और प्रारंभ में अगर बात करते हैं इसको, प्रारंभ की अगर बात आती है, देखिए आराम से, यहाँ प्रारंभ में चालित जो होगी वो कौन सी होगी, हस्तचालित। प्रारंभ में हस्तचालित, लेकिन बीच में जो हो मैनुअली मतलब ऑटोमेटिक हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें यही चीज है। इसमें एक नोट डाल करके मैं लिख देता हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। ये जो है सर्च करंट अर्थात अस्थायी ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। ये है ना, सर्च या फिर सर्च करंट बोलते हैं इसको, सर्च करंट अस्थायी ओवरलोड। आप जानते हो अस्थायी ओवरलोड का मतलब कुछ क्षण के लिए जो होता है ना, प्रारंभिक दिया जाना, शुरुआत में दिया ओवरलोड, अतिभारण से सुरक्षा प्रदान करता है। भैया ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कारण आपको बताता हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है बिकॉज क्योंकि यही चाहिए, कभी भी शॉर्ट सर्किट तो स्वतः जुड़ जाए, लेकिन अगर पुनरावृत्ति हो तो फिर क्या होता है, मैनुअली चालू हो। तो इसकी ज़्यादा उपयोगिता आजकल GSS पर, ग्रिड सब स्टेशन पर इसकी उपयोगिता बरकरार है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है ना। तो ये चीज़ आपको देखना होगा, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको ये बात बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, लिखना होगा। लिख लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, उतार भी लिया होगा। और मैं बात करता हूँ तो यहाँ ये था ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर, यहाँ ये स्वतः कार्य करता है। ये था बड़े लेवल के लिए, मतलब GSS वगैरह पर प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ इसकी उपयोगिता आप समझ गए, क्योंकि आजकल क्या है कि शॉर्ट सर्किट तो हो जाता है, तत्काल लाइट गुल तो हो जाती है, लेकिन वापस भी चाहिए। तो ऐसी स्थितियाँ हैं जो देखना है, तो उसके लिए क्या होता है कि पुनः वापस चालू करने के लिए ऑटो सिस्टम का होता है। बार बार पुनरावृत्ति की कंडीशन में फिर हमको जो है वहाँ कर्मचारी जो उपस्थित होता है लाइन में, वो चालू करता है उसको। ये बात आपको ध्यान रखना होता है। GSS पर लाइनमैन होता है हमेशा, तो उसकी ड्यूटी रहती है, वो उसको जो है बंद होने की स्थिति में चालू कर देता है। ये चीज़ देखना होता है, ठीक है। हाँ, तो ये बात आपको क्लियर हुई, उम्मीद है। यहाँ तक अपने पढ़ा है। अब लास्ट में जो है 2 और बचे हैं जिनको यहाँ पर पढ़ेंगे। टोटल 6 चीजें सुरक्षा युक्तियाँ जो कि सेफ्टी के लिए जो है अपनाई जाती है। यहाँ पर सारा के सारे सर्किट ब्रेकरों को अपने विस्तार से पढ़ा, ठीक है जी। एक और है, नाम तो सुना होगा आपने, 5वें नंबर का MCB, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लघु पथ या परिपथ वियोजक या तोड़क, ठीक है। MCB क्या होता है, सब लोग जानते हो, आप लोग नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका यूज जो किया जाएगा, उपयोगिता जो है वो 5 एम्पियर से लेकर के 60 एम्पियर तक लेंगे।
ठीक है, ये उपयोगिता। और ये भी आपको ध्यान रखना साथ में कितना हो, 230 वोल्टेज तक, ठीक है, क्षमता है तो ये उपयोगिता रहेगी। ठीक है, यहाँ तक तो ये वहन कर लेगा, इसको क्या कर लेगा, वहन क्षमता होगी। ठीक है, वहन क्षमता है। ठीक, तो इसकी जो क्षमता होती है वहन क्षमता कितनी होगी, यहाँ पर 5 एम्पियर 200, 5 एम्पियर 60 एम्पियर तक 230 वोल्टेज तक। ठीक है, इसका मतलब ये साफ साफ हो गया कि 230 वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, घरों में यूज होगा। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो उपयोगिता की बात करते हैं तो यहाँ यूज जो किया था अपने कहाँ पर, घरों में, गोदामों में, दुकानों में, ठीक है, इत्यादि। आप समझ सकते हो कि यहाँ इसका यूज किया जाता है, बहुत ही अहम बात है। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये एम्पेयर जो दिखाई देता था अपन को कहाँ, घरों गोदाम में तो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो आप देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये प्रकार कौन कौन से होते हैं जिसका अपन बात करें, तो ये है सिंगल पोल। ठीक है, सिंगल पोल, इसमें अपन समझ सकते हैं कि ये है सिंगल पोल। ठीक है ना, और एक और आता है जिसको बोलते हैं डीपी, है ना, डबल पोल। ठीक है, ये आपका आ जाता है डबल पोल। और एक और आता है यहाँ पर डबल पोल, और एक और आता है जिसको बोलते हैं टीपी। ठीक है, टीपी तो उसको बोलते हैं ट्रिपल पोल। ठीक है, ट्रिपल पोल। इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, समझना आप शॉर्ट में ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रकार वगैरह लिख करके सारा का सारा आप लिखेंगे, है ना। इसमें एक मैक्सिमम जो है 4 पोल भी प्रयोग में लाया जाता है, यहाँ तक 4 पोल भी प्रयोग में लाया जाता है, 4 पोल वाला भी प्रयोग में लाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, विशेष तौर से बात बताई मैं आपको। अगर ये प्रभाव की बात करता हूँ तो कौन से प्रभाव पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसमें द्विधात्विक बाई मेटेलिक जो है युक्ति प्रयोग में लाई जाती है, बाई मेटेलिक डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। ओके, इसका मतलब होता है द्विधात्विक पत्ती प्रयोग में लाई जाती है या युक्ति प्रयोग में लाई जाती है। अब आप समझिए, द्विधात्विक पत्ती प्रयोग में लाई जाती है, इसीलिए चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। एक चुंबक वाला बताया था इससे पहले, वो भी चुंबकीय था, लेकिन कुछ चीजें आपके यहाँ पर अलग प्रभाव भी होंगे जिसकी बात करते हैं। घरों में जो है आपको अच्छी तरह से पता है क्या होता है, घरों में या तो रहता है, एक तो परिपथ होता है लाइटिंग परिपथ, या जिसको बोलते हैं उपरिपथ। लाइटिंग परिपथ की अगर बात करते हैं, लाइटिंग परिपथ में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, जिसमें यहाँ 800 वाट की जो क्षमता होती है, कितने की होती है, 800 वाट की। और यही अगर बात करते हैं तो पावर परिपथ होता है, और पावर परिपथ की अगर बात करते हैं तो ये आपके जो होता है 3000 वाट तक की क्षमता के लिए होता है। तो इनके लिए यूजफुल है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है ट्रिप कर देता है, शो, तो क्या कर देता है, शुद्ध, है ना। देखिएगा यहाँ नोट डाल के लिख देते हैं, है ना, नोट डाल के लिख देते हैं। एमसीबी ने वर्तमान समय में फ्यूज का स्थान ले लिया है क्योंकि यह है ऑटो ट्रिप हो जाती हैं और फिर से इसे हस्त द्वारा पुनः चालित किया जाता है, जबकि फ्यूज को दोबारा बांधना पड़ता है, जबकि फ्यूज को दोबारा बांधना पड़ता। ये चीजें आपको देखना होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ समझना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको मैंने जो बिंदु बताया बहुत ही अहम है। ठीक है, तो आप इसको बस शॉर्ट एंड शूट में बढ़िया से उतार लो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे आपको बताना चाहता हूँ इसी क्रम में। तो एक बात ध्यान रखना, ये था एमसीबी,
यहाँ तक एमसीएमई में आपको देखा कि ये ऑटो ट्रिप कर रही है, क्या कर रही है, इसको ऑटो ट्रिप करके स्विच को पावर को क्या कर देती है, यहाँ जो शॉर्ट सर्किट हुआ अति भारण से सुरक्षा प्रदान करती है। अतः ये जो है अति भारण से सुरक्षा के लिए ही कार्य होती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रख लेना, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये अति भारण से सुरक्षा प्रदान करती है, कहाँ, ऑटो ट्रिप हो जाती है, ठीक है। तो यूज तो वही होगा अति भारण से सुरक्षा, अति भारण से सुरक्षा, या फिर यूं कहो शॉर्ट सर्किट से, मतलब लघु पतन से सुरक्षा। ये कार्य किसका हुआ, एमसीबी का। लेकिन एक और होता है जिसको अपन यहाँ पर छठा नंबर देते हैं। आपको मैं यहाँ पर बताता हूं, तो छठा नंबर है ELCB। मैं बताता हूं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। देखना, आप ध्यान से देखना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, डन, ठीक है। अर्थ का मतलब होता है यहाँ पर भू संपर्कन, ठीक है। लीकेज का मतलब होता है सरण, ठीक है, परिपथ तोड़न, ठीक है, डन। इसको ऐसा कैसे बता देना। अब यहाँ तक आपको मैंने लिख दिया। तो ELCB का मतलब क्या होता है ये आपको समझ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अभी तक जो आपने सुरक्षा किसकी की थी, मानव की, लेकिन किस रूप में की, अपने ये भी ध्यान रखना। तो कई बार ऐसा आता है जहां पर अर्थ करंट जो है लीकेज हो रहा, लेकिन वहां आपको जो है इससे सुरक्षा चाहिए। तो मशीनों में, ठीक है, तो इसमें लिखो मशीनों में, ठीक है। बाकी तक अभी तक जो भी पढ़े उन सब का किस में था, यहाँ पर अर्थ का कोई संबंध नहीं था, लेकिन यहाँ में मशीनों में अर्थ करंट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु, ये बात ध्यान रखना। और ये प्रचालित जब हो जाती है तो कितने पर प्रचालित होती है ये भी ध्यान रखना, प्रचालन की जो कंडीशन रहती है। तो ये यहाँ पर 100 मिली एम्पियर तक, क्या 100 मिली एम्पियर की धारा में भी क्या हो जाएगी, ये प्रचालित हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो अर्थ कितना साग, यहाँ इतना साग भी लीक हुआ ना तो ये बता देगी, ठीक है। तो अर्थ मतलब अर्थ लीकेज की कंडीशन में, जिससे क्या होगा कि किसी को भी व्यक्ति को झटका नहीं लगेगा, व्यक्ति को झटके से बचा लेगी, झटकों से बचा लेगी। ये कंडीशन किसकी होगी यहाँ पर, ELCB मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने और पढ़ाने की, अथा है, वैसे तो पढ़ते ही जाओ। मैं आपको वैसे कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसकी फुल फॉर्म से पूछे जाए तो आप, मुझे पता है पूरा कि आप बता ही दोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ले लीजिएगा। अब इस तरह से जो है क्वेश्चन बनता है, तो आप बताना थोड़ा सा, एक क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में पूछा गया है ना, DMRC में पूछा गया, अधिकतर पूछा ही जाता है, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, लिखना, ऑयल सर्किट ब्रेकर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर लिखना है चुंबकीय सिद्धांत पर थर्मोनिक सिद्धांत पर रासायनिक सिद्धांत पर, या एक और था यहाँ जो कि आपका जानते हो, स्थिर विद्युत सिद्धांत। बताओ, अब आपको यहाँ पर पता है कि ओ यहाँ पर ऑयल सर्किट ब्रेकर है, तो इसका मतलब नाम जब इसका ऑयल है, तो ऑयल से क्या उत्पन्न हुई थी, अपना उष्मा। इसमें क्या उत्पन्न हुई थी, उष्मा। इसमें आपको पता है इसके लिए वेंट बनाया गया था, याद होगा आपको। तो ये उत्पन्न हुई थी, तो ये जो है कहाँ जाती है, थर्मोनिक में, मतलब उष्मी सिद्धांत पर। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्मोनिक।
समझ गए बात को। बस दोस्तों कुछ नहीं, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी बात पड़ेगी। बहुत लेंथी वीडियो बन गई है, परंतु आप अपने दोस्तों को उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और ये वीडियो सीक्वेंस में देखो आप पूरे, तब जाके समझ में आएगी। सीक्वेंस में कहाँ मिलेंगे आपको? प्ले स्टोर में जाइए, जोगा सर ऑनलाइन क्लासेज पर हमारी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जोगा सर ऑनलाइन क्लासेज नाम की। तो वहाँ जो है आपसे उसमें सारी जो है सूटेबल तरीके से दिए हुए सिस्टमेटिक ढंग से, जिसमें आपको चैट के ऑप्शन भी दिए हुए हैं, सारी वीडियो दिए, नॉन टेक्निकल के भी दिए हुए हैं, सब सुव्यवस्थित तरीके से, वो भी बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। बट इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जाकर के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। कुछ सारी चीज़ें देखो, फिर भी कोई टेक्निकल इशूज आया तो आप कॉल कर लिया करो मुझे भी, है ना, 7414, है ना, पर आपको जो नंबर दिए हुए हैं ना, 7409 ये वाला नंबर है जिसमें अपन बात करते हैं। तो यहाँ आपको पूरी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और इसी तरह से आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। जब जाके पढ़ पड़ेगी तो सारी वीडियोज आपको सिस्टमेटिक मिल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ोगे तभी मंजिल मिलेगी। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो उस चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली उड़ान भरनी पड़ती है बार बार, तिनका उठाना पड़ता। तो यकीन मानिएगा आप, हम भी तिनका बूंद बूंद करके ही घड़ा भर रहे हैं, और उसी से अपन को सफलता हासिल होगी। उम्मीद है ये सारे वीडियोज आपको बहुत पसंद आ रहे हो, तो आपको चंद पैसे भी नहीं लगेंगे इसमें, आप अपने दोस्तों तक तो शेयर कर ही सकते हो ना। ये काम आप छोटा सा कर, लेकिन आप इसको जितना ज़्यादा जल्दी जितना करोगे बहुत ही अच्छा रहेगा। उम्मीद है आप मेरी बात को फॉलो करोगे। तो आपको फिर मिलाऊंगा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।